हाय एवरीवन। अगर आपकी वेबसाइट में एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है, डिज़ाइन ख़राब हो रहा है, तो इस वीडियो में हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि बॉक्स मॉडल है क्या, और दोबारा से आपको कभी भी इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अगर आपने CSS अभी शुरू करा है तो हमारी CSS सीरीज़ की आप फर्स्ट वीडियो से जाकर शुरू कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हमारे पास बॉक्स मॉडल है क्या। बॉक्स मॉडल हमें बताता है कि जो हमारे HTML के एलिमेंट्स हैं जिन पे हमने CSS इम्प्लीमेंट करा हुआ है, वो वेब पेज पे स्पेस को कैसे ऑक्यूपाई करते हैं। बेसिकली मेनली हमारे पास यहाँ पे 4 पार्ट्स रहते हैं। इसके कंटेंट हो गया, पैडिंग हो गया, बॉर्डर हो गया, मार्जिन हो गया, जिसके थ्रू हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि हमारा जो पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर, ये कैसे रहता है, राइट। तो इसके लिए हमारे पास एक अमेज है जिसकी हम एग्जांपल ले सकते हैं। कैन से कि जैसे आपके पास एक रूम है, राइट। रूम में आपके पास एक टेबल है, टेबल के ऊपर आपने जैसे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे है प्राकट फोक। ये आपका कंटेंट का एरिया आ गया कि इस पे आपका कंटेंट रहेगा कुछ ना कुछ, राइट। उसके बाद आपके पास वॉल्स रहेंगी, रूम की वॉल्स होती हैं जैसे, राइट। तो उसमें कुछ स्पेस है, स्पेस को हम क्या बोल देते हैं, वी से पैडिंग। इसको हम पैडिंग रखते हैं। जो हमारी वॉल्स की विड्थ रहती है उसको हम क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि ये हमारा बॉर्डर रहता है। और उसके बाद हमारा मार्जिन रहता है। मार्जिन क्या रहता है कि जैसे दो एलिमेंट्स हैं, कह सकते हैं कि दो डिव्स हैं आपके पास, तो उनके बीच का जो स्पेस रहेगा, अगर हम रियल वर्ल्ड की एग्जांपल देखें कि जैसे दो घर हैं, घर के बीच का जो स्पेस रहेगा दैट वुड बी योर मार्जिन। और इसके बाद जैसे हमें मालूम हो गया कि कंटेंट, मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर ये है क्या, तो बेसिकली हम अपना विजुअल ओपन कर लेते हैं, एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं और उसमें हम इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है डेस्कटॉप, फोल्डर हमारे पास ऑलरेडी है, CSS ओपन कर लेते हैं और एक फाइल क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे, न्यू वन। हाँ, ये लास्ट वाली फाइल है हमारे पास, कह सकते हैं बॉक्स डॉट एच टी एम एल। एंड बेसिक स्ट्रक्चर हमारा क्रिएट कर लिया हमने, और यहाँ पे हमारी ये इसकी CSS आ जाएगी, बॉक्स, एक सेकेंड, बॉक्स डॉट CSS। तो हम पहले इसको फाइल को लिंक कर लेंगे। ठीक, फाइल को रन कर लीजिए। हमारे पास ये हमारा पेज बन के आ गया। तो यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं बॉक्स मॉडल। एंड सबसे पहले आप यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर सकते हैं जिसको हम कोई आईडी दे सकते हैं, कैन से A1 डिव रख लिया। दिस इज द फर्स्ट डिव, ठीक। तो डिव को हम बेसिकली यहाँ पे कुछ हाइट विड्थ रख लेंगे, हैश A1, आईडी दिया है तो हैश से एक्सेस कर लेंगे। इसको कह सकते हैं हाइट, जैसे आपने सेट कर दिया 300 पिक्सल। ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया है, राइट। बैकग्राउंड कलर एक्वा, जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डिव आ गया। और अभी हमने समझना है कि पैडिंग कैसे काम करेगा। तो जैसे हमने समझा अमेज में कि जो कंटेंट रहता है, कंटेंट से जो हमारा स्पेस रहेगा वो हमारा इसका पैडिंग रहेगा। तो अभी हमने इसमें कोई बॉर्डर सेट नहीं करा, तो सबसे पहले हम बॉर्डर सेट कर देते हैं। बॉर्डर क्या रहेगा, बॉर्डर आइदर शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हैं कि हमारे पास कितनी हम बॉर्डर की विड्थ सेट करना चाह रहे हैं। कैन से कि 300 पिक्सल, एंड टाइप ऑफ इट कैन से सॉलिड, एंड कलर ब्लैक। और इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा बॉर्डर आ जाएगा। ये हमारा बॉर्डर इम्प्लीमेंट हो गया, ठीक। और अभी हम इसमें पैडिंग इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। पैडिंग ऐड करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको लिख देना है पैडिंग 10 पिक्सल। तो यहाँ पे
जो कंटेंट और बॉर्डर के बीच का जो स्पेस रहेगा वो 20 पिक्सल हो जाएगा। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो स्पेस है वो एक्स्ट्रा ऐड हो गया। राइट क्लिक कर लीजिए, इंस्पेक्ट कर लीजिए, वहाँ वैसे भी हम इसको देख पाएंगे देन। तो ये हमारा कंटेंट का एरिया आ गया, जो ग्रीन वाला आपको दिखाई दे रहा है वो आपका पैडिंग आ गया, और दूसरा आपका जो ब्लैक में है वो आपका बॉर्डर आ गया। ठीक, तो इस हिसाब से ये सारी चीज़ काम करती है। होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड इसके बाद आप पैडिंग अगर एक डायरेक्शन से ऐड करना चाह रहे हैं, कि कैन से कि आप लेफ़्ट से ऐड करना चाह रहे हैं या राइट से ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। कैन से पैडिंग लेफ्ट 30 पिक्सल, तो आपका लेफ़्ट से पैडिंग ऐड हो जाएगा, सिर्फ लेफ़्ट से हो गया। ऐसे ही आप लिख सकते हैं पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, पैडिंग राइट। राइट, तो उस हिसाब से। तो इसके लिए हम एक बॉक्स और क्रिएट कर लेते हैं। कैन से कि A2 है आपके पास, सेकंड बॉक्स, वहाँ पे मैंने div लिख दिया। यहाँ पे भी ऐसे ही बॉक्स लिख सकते हैं इसको। और अभी हम इसको स्टाइल कर लेंगे, सेम ही आप सेट कर दीजिए A2 का भी। कलर चेंज कर सकते हैं, कैन से रेड, और रिफ्रेश कर लीजिए। तो ये आपके पास आ गया। अगर जैसे आप अभी इसमें मार्जिन आप ऐड करना चाह रहे हैं, तो इसको आप मार्जिन दे सकते हैं बॉक्स को। तो सिंपली बॉक्स 2 में आप लिख दीजिए मार्जिन टॉप। तो टॉप से आपका, अगर आप कह रहे हो कि 20 पिक्सल मार्जिन आप सेट करना चाह रहे हो, टॉप से आपका 20 पिक्सल का मार्जिन इसमें ऐड हो जाएगा। राइट, और अगर आप एक टाइम पे लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम पे मार्जिन सेट करना चाह रहे हो, तो आप सिंपली यहाँ पे मार्जिन लिख सकते हैं, ऑटोमेटिकली वो ऐड कर देगा। अगर आप एक डायरेक्शन में ऐड करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। राइट, तो ये हमारा था पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर एंड कंटेंट। इसके बाद आपके पास एक चीज़ और रहती है कि जैसे आपने बॉर्डर यहाँ पे सेट कर दिया, तो इसका आप शेप थोड़ा सा राउंड टाइप करना चाह रहे हैं। राइट, तो उसके लिए आप कह सकते हैं बॉर्डर रेडियस आप ऐड कर दीजिए, जैसे आपने सेट कर दिया 10 पिक्सल। तो जो हमने रेड बॉक्स हमारा बनाया है, तो आपका जो शेप है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये हमारी चीज़ें काम करती हैं सिंपली। एंड होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।